बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद व हुवा अहलुहु। नाज़रीन, दुरूद पाक से हम अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे। आज 27 जून 2020 का दिन है। आज के दिन के हवाले से जो मालूमात है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन, 27 जून 1839 पंजाब का मशहूर हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह लाहौर में वफ़ात पा गया। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब में सिख सल्तनत का बानी था। तकरीबन 40 साल दौर हुकूमत में उसकी फतवाहत के सबब सिख सल्तनत कश्मीर से मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा और जनूब में सिंध की हदूद से मिल चुकी थी। महाराजा रंजीत सिंह गुजरावाला के मकाम पर 13 नवंबर 1780 को पैदा हुआ। बचपन ही में इसकी बाएं आँख चीचक से ज़ाया हो गई। 12 वर्ष का था कि इसका बाप मर गया और वो मिस्र का सरदार बना। 16 वर्ष की उम्र में इसकी शादी खन्ना मिसल से हुई। उनके 2 मिसलों के मिलाप से रंजीत सिंह की ताकत और भी मजबूत हो गई। इसकी सास सदा कौर एक काबिल और मुक़्तदर औरत थी। उसने रंजीत सिंह की फतवाहत में बड़ी मदद की। रंजीत सिंह की सास सदा कौर को मैदान जंग में जंगी दावपीच में कमाल की महारत हासिल थी। उसने बचपन में ही नन्हे रंजीत सिंह को नेज़ाबाजी, घुड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवार चलाने के गुर सिखाए। रंजीत सिंह ने पहली जंग 10 साल की उम्र में लड़ी और मैदान जंग से फतह याब होकर वापस लौटा। रंजीत सिंह का पहला नाम युद्ध सिंह था, लेकिन छोटी उम्र में पहली जंग जीतकर मुकामी लोगों ने इसका नाम रंजीत रखा, जिसके मानी है हर जंग जीतने वाला। यहीं से रंजीत सिंह की फतवाहत का सिलसिला शुरू हुआ। पंजाब पर दुरानी कबीला की हुकूमत थी, मगर यह सूबा सिखों के बगावतों की वजह से दुरानी हुक्मरानों के असर से बाहर था। शाह जमान वाली काबिल ने पंजाब पर हमला किया, मगर सिख बागी उसे देख के अपनी पनाहगाहों में जा चुके। शाह जमान ने इन्हें ढूंढने की सरतोड़ कोशिश की, मगर नाकामी हुई, क्योंकि वो जंगलों, पहाड़ों और अपने मजबूत किलों में छुप चुके थे। शाह जमान को काबिल वापस जाना पड़ा, क्योंकि उसकी अदम मौजूदगी के बायस दारुल हुकूमत में बगावत के आसार नुमायाँ हो चुके थे। उसने लाहौर और पंजाब को उसके हाल पर छोड़ दिया। रंजीत सिंह ने 19 वर्ष की उम्र में 1799 मई में लाहौर पर कब्जा करके अपनी राजधानी बना लिया। लाहौर पर कब्जा के बाद उसने अहलियाने लाहौर से बेहतरीन सलूक किया और अपनी सिपाह को लूट मार करने से मना किया, जिससे वो लाहौरियों में मकबूल हो गया। 3 साल बाद 1802 में अमृतसर फतह किया। वहाँ से बंगियों की मशहूर तोप और कई तोपें हाथ आई। चंद बरसों में उसने तमाम वस्ती पंजाब पर सतलज तक कब्जा कर लिया। फिर दरिया सतलज को पार करके लुधियाना पर भी कब्जा कर लिया। लॉर्ड मंटो रंजीत सिंह की इस पेशकदमी को अंग्रेजी मफाद के खिलाफ समझता था। चुनांचे 1809 में अहदनामा अमृतसर की रूह से दरिया सतलज रंजीत सिंह की सल्तनत की जनूबी हद करार दिया गया। अब इसका रुख शुमाल मगरब की तरफ हुआ। लगातार लड़ाइयों के बाद उसने अटक, मुल्तान, कश्मीर, हज़ारा, बन्नू, डेरा जात और पिशावर फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। रंजीत सिंह ने सिर्फ जंगें ही नहीं लड़ी, बल्कि इल्म और अदब पर भी इसको खासी तवज्जो मरकूज थी। इसके ज़माने में जब किसी को उर्दू, फारसी और अरबी और दीगर ज़बानें आती थी तो उन्हें खसूसी वजीफ़ा दिया जाता। अपनी आर्मी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उसने फ्रेंच और बरतानिया के फौजी जर्नलों से ट्रेनिंग करवाई। मॉडर्न आर्ट गैलरी की बुनियाद भी इसी ने रखी। मॉडर्न मौसीकी और मौसीकारों की हौसला अफजाई भी इसी के दौर में हुई। जदीद अदविया और डॉक्टर्स को बरतानिया और दीगर ममालिक से लाकर इन्हें रियासत की अवाम की खिदमत पर मामूल कर दिया। दरबार में मुस्लिम, सिख, हिंदू, अंग्रेज़ों के बड़े बड़े अदीबों और आलमों की बैठक लगती थी। महाराजा रंजीत सिंह का 40 साल हुक्मरानी का दौर उसकी मौत तक ही महदूद रहा। रंजीत सिंह 1830 ईस्वी में जिगर के मर्ज में मुब्तला हुए। आखिरकार 27 जून 1839 इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। इसके गुजरने के बाद इसके फर्जंद सरदार खड़क सिंह खालसा राज के नए महाराज चुने गए, पर बहुत जल्द ही महाराजा का खानदान अंदरूनी और बैरूनी साजिशों में गिर गया। इन्हीं साजिशों से फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने खालसा राज का खात्मा किया। रंजीत सिंह पंजाब की पहली सिख सल्तनत का बानी तस्वर किया जाता है। महाराजा रंजीत सिंह की समाधि लाहौर में है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको रंजीत सिंह के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन दी है आपने पहले नहीं कहीं से सुनी होगी और आपको ज़रूर पसंद आएगी। नाजरीन, रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी इंफॉर्मेशन डेली एनसाइक्लोपीडिया जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।